अध्याय में जो है हम वेल्डिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन देखी आर्क वेल्डिंग की, गैस वेल्डिंग की। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजारों के बारे में हमने जाना। ठीक है, गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले औजारों के बारे में हमने जाना। तो काफ़ी कुछ बेसिक जानकारियाँ हमने पहले के चैप्टर में प्राप्त की हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग इक्विपमेंट प्रिंसिपल पैरामीटर एंड एप्लीकेशन। यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन जो कटिंग है, एक वेल्डिंग प्रोसेस होता है हमारा, जिसके माध्यम से दो गैसों को मिलाकर हम वेल्डिंग का कार्य करते हैं। और एक प्रोसेस होता है हमारा कटिंग करने का। मैंने बताया था जो बहुत भारी धातुएं होती हैं, जिनको एंड एक्सा से नहीं काटा जा सकता, जिनको पावर एक्सा से नहीं काटा जा सकता। ठीक है, या जिसको किसी और माध्यम से काटने में भी समस्या आती है, ऐसी धातुओं को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गैस कटिंग का प्रयोग करते हैं। यानी कि भारी से भारी धातुओं को भी हम गैस कटिंग के द्वारा काट सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि गैस कटिंग जो करते हैं हम, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगी तो उसके बगैर कार्य हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वही ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, प्रत्येक गैस को अगर किसी चीज़ को भंडारित किया जाता है, ठीक है, यानी कि स्टोरेज किया जाता है, तो वो सिलेंडरों के अंदर ही किया जाता है। जैसे घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस भी सिलेंडरों में भरी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर आते हैं, CO2 गैस के सिलेंडर आते हैं। ठीक है, तो आर्गन गैस के सिलेंडर आते हैं, और भी एयर के सिलेंडर आते हैं। तो जितनी भी प्रकार की गैसें हैं, उनको किस चीज़ में भंडारित किया जाता है? सिलेंडरों के अंदर भंडारित किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ऑक्सीजन गैस को भंडारित करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहले के अध्याय में मैंने बताया था कि सिलेंडर का रंग जो होता है काला होता है, और इसमें राइट हैंड की थ्रेड होती है या चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर बेसिकली जो होते हैं 3400 लीटर, 5200 लीटर और 6800 लीटर की अक्षमता में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, बाजार में जो सिलेंडर मिलते हैं वो 3400, 5200 और 6800 लीटर की अक्षमता में होते हैं। ठीक है, जो इनकी अक्षमता होती है, भंडारण अक्षमता होती है, वो 7 क्यूबिक मीटर होती है। स्टोरेज कैपेसिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, भंडारण अक्षमता को अंग्रेजी में हम स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 7 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर बोलते हैं। एम, ये 3 लगा देंगे एम के ऊपर, तो ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी इसको कॉपी में अपनी नोट करो कि इसको हमें क्यूबिक मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो 7 क्यूबिक मीटर इसकी क्षमता होती है। प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का, वो 120 kg स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 150 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक हो सकता है। यानी कि 120 किलोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर 150 किलोग्राम जो है kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक का प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर का हो सकता है। ठीक है, दबाव जिसको कहते हैं हम। ठीक है, प्रेशर को हिंदी में दबाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऑक्सीजन एक्सपोर्टिंग गैस है, यानी कि वस्तुओं के जलने में मदद करती है। ठीक है, तो एसिटिलीन गैस के साथ मिलाकर हम एक फ्लेम का निर्माण करते हैं, और उस फ्लेम के माध्यम से ही हम कटिंग या वेल्डिंग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़े तेज जो प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का होता है। जब कटाई हम करते हैं तो एसिटिलीन केवल जलती है। ठीक है, ताप उत्पन्न करती है, पर उस ताप के साथ जो प्रेशर होता है वो जब प्री हीट हो जाती है, कोई भी जोब या कोई भी धातु जिसको हमें काटना है, जब वो प्री हीट हो जाती है तो उसको हमें एक लीवर होता है टॉर्च के अंदर, जिसको हम दबा देते हैं। ठीक है, और उसको दबाने से एसिटिलीन की सप्लाई तुरंत रुक जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि धातु तेजी के साथ कटना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी प्रेशर होता है ऑक्सीजन गैस के अंदर। ठीक है, तो कटिंग कार्य में एसिटिलीन गैस के मुकाबले ऑक्सीजन गैस की जो खपत होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो सिलेंडर का रंग होता है वो मैंने बताया काला होता है। राइट हैंड की थ्रेड होती है, यानी कि जो रेगुलेटर टाइप होते हैं वो राइट हैंड में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एसिटिलीन सिलेंडर की। एसिटिलीन सिलेंडर का जो रंग होता है वो क्या होता है? मैरून होता है। ठीक है, मैरून रंग होता है सिलेंडर का, और बाएं हाथ की चूड़ियाँ इसके अंदर होती हैं। भाई
ठीक है। मैरून रंग होता है सिलेंडर का एसिटिलीन वाले का, और चूड़ियाँ जो होती हैं किस हाथ की होती हैं, बाएं हाथ की होती हैं, लेफ्ट हैंड की होती चूड़ियाँ होती हैं इसकी, ठीक है। तो जो आकृति होती है, जो लंबाई होती है इस सिलेंडर की, एसिटिलीन सिलेंडर के मुकाबले कम छोटा होता है ये, और इसका व्यास ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले अधिक होता है, ठीक है। यानी कि इसकी मोटाई थोड़ी अधिक होती है, परंतु इसकी लंबाई ऑक्सीजन सिलेंडर के मुकाबले कम होती है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर होता है ये 6 क्यूबिक मीटर के प्रेशर जो होता है इनका भंडारण क्षमता क्या होती है, 6 क्यूबिक मीटर होती है, ठीक है। प्रेशर जो होता है इसमें 15 से 16 kg स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, और इसको हम डीए गैस भी बोलते हैं एसिटिलीन को। डीए का मतलब होता है डिजॉल्व्ड एसिटिलीन, यानी कि घुलनशील एसिटिलीन, ठीक है। जो एसिटिलीन गैस होती है कि लिक्विड के अंदर घोली जाती है, जिसको हमें एसीटोन कहते हैं, ठीक है। सिलेंडर के अंदर गैस किस चीज द्रव्य के अंदर घोली जाती है, एसीटोन नामक द्रव्य के अंदर, यानी एसीटोन एक लिक्विड होता है जिसके अंदर ये गैस घोली जाती है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर भरा होता है, तो इसीलिए कहा जाता है सिलेंडरों को कभी भी लेटाकर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर लेटाकर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे वो जो लिक्विड भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर वो बाहर आ सकता है, ठीक है। कोई भी तरल पदार्थ होता है, अगर वो सीधी अवस्था में खड़ा है, बोतल को अगर तुम खड़ी अवस्था में रख दो, भले ही कैप मत लगाओ उसके ऊपर, और वो गिरेगा तो नहीं, परंतु जैसे ही बोतल को टेढ़ी कर दोगे, वो जो रिसाव है, रिसाव होना शुरू हो जाएगा, लीक होना पानी बोतल के अंदर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर भी एक प्रकार की बोतल ही होती है, ठीक है। वो मेटल की बनी है, फर्क सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सिलेंडरों को कभी भी लेटाकर इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ठीक है। तो डिजॉल्व्ड एसिटिलीन समझ में आ गया। दूसरा नाम क्या है इसका, डिजॉल्व्ड एसिटिलीन, और एक नाम है इसका एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर को ही डीए सिलेंडर भी कहा जाता है, डिजॉल्व्ड एसिटिलीन, ठीक है। तो उसके बाद है भाई गैस रेगुलेटर। गैस रेगुलेटर एक्चुअली किसी भी गैस को नियंत्रित करने के लिए सिलेंडरों के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे घरेलू सिलेंडर होते हैं हमारे एलपीजी के, उसके ऊपर भी एक रेगुलेटर लगा होता है। अगर हम रेगुलेटर ना लगाएं तो क्या होगा, गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर पे गैस भरी है, अगर सारी गैस एकदम से बाहर आए, ठीक है, और उसमें आग लग जाए तो आग छत तक भी जा सकती है, क्योंकि गैस के प्रेशर के साथ ही आग लगेगी, ठीक है। तो गैस को नियंत्रित करने के लिए हमें रेगुलेटरों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें उतने ही रेगुलेटर क्या करते हैं, उतनी ही गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं जितनी गैस की हमें आगे ज़रूरत होती है, आगे सप्लाई की जितनी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गैस रेगुलेटर कहते हैं। एसिटिलीन पे भी लगता है और ऑक्सीजन पे भी लगता है, ठीक है। तो दो प्रकार के रेगुलेटर होते हैं भाई, एक होता है सिंगल स्टेज रेगुलेटर और एक होता है डबल स्टेज रेगुलेटर, ठीक है। सिंगल स्टेज रेगुलेटर में एक ही डायाफ्राम होता है, ठीक है, यानी कि ये केवल सिलेंडर के अंदर का प्रेशर दिखाते हैं, वर्किंग प्रेशर को नहीं दिखाते हैं। दो प्रकार के प्रेशर होते हैं, एक तो सिलेंडर के अंदर का भी, सिलेंडर में गैस कितनी बची हुई है वो प्रेशर, और एक जिस प्रेशर पे हम काम कर रहे हैं वो भी तो दिखाना है ना, ठीक है। तो वो नहीं दिखाता है ये वर्किंग प्रेशर, तो इसको बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं डबल स्टेज रेगुलेटर। डबल स्टेज रेगुलेटर में जो होते हैं डबल डायाफ्राम होते हैं, वर्किंग प्रेशर को भी दर्शाते हैं ये, और सिलेंडर के प्रेशर को भी दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें दो गेज लगी होती हैं, जो दो घड़ी टाइप की लगी होती है ना, जिसमें सुई घूमती है, तो वो इंडिकेट करती है सिलेंडर के अंदर के प्रेशर को और सिलेंडर के बाहरी प्रेशर को, यानी कि काम करने के प्रेशर को, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं। तो हाई प्रेशर गेज जो होती है इस रेगुलेटर के अंदर, वो 300 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक के प्रेशर को दर्शा सकती है, ठीक है, अधिकतम। लो प्रेशर गेज 50 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक के प्रेशर को दर्शाती है, ठीक है। दो गेज होती है, एक होती है हाई प्रेशर गेज और एक होती है लो प्रेशर गेज। तो जो हाई प्रेशर गेज होती है वो 300 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक के प्रेशर को दर्शा सकती है, और लो प्रेशर गेज जो होती है वो हमारी 50 kg स्क्वायर सेंटीमीटर तक के प्रेशर को दर्शाती है या प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो रेगुलेटर दोनों ही उस पर लगाए जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन का रेगुलेटर होता है वो उसकी दाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं, और एसिटिलीन के रेगुलेटर की चूड़ियाँ जो होती हैं वो बाएं हाथ की होती हैं, ठीक है। पहचान के लिए कलर कोडिंग भी दी होती है, इनके ऊपर लिखा भी होता है कि ऑक्सीजन रेगुलेटर या एसिटिलीन रेगुलेटर, ठीक है। कुछ मैरून रंग में एसिटिलीन का मिलेगा, ठीक है, जैसे ब्लू या ब्लैक में थोड़ा कलर कोडिंग के लिए हम ऑक्सीजन के लिए दे देते हैं, ठीक है।
तो दो चीज़ें होती हैं ये। उसके बाद है होज पाइप। होज पाइप यानी कि रबड़ की पाइप है जो सिलेंडरों से लेकर वेल्डिंग टार्च तक गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, जैसे घरों में क्या करते हैं हम, सिलेंडर से लेकर एक पाइप आती है ना जो चूल्हे तक जाती है, इसी प्रकार टॉर्च तक आती है। ठीक है, जो सिलेंडरों से गैस को लेती है और टॉर्च तक सप्लाई करती है। ऑक्सीजन के लिए हम ब्लू या ब्लैक, ऑक्सीजन के लिए जो होता है हमें, ऑक्सीजन के लिए ब्लू या ब्लैक होज पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एसिटिलीन गैस के लिए हमें मैरून रंग की टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, या तुम रेड लिख लो इसको। ठीक है, लाल की तरह ही दिखाई देता है ये कलर, इसको पर मैरून बोलते हैं। ठीक है, तो मैरून रंग की टॉर्च का इस्तेमाल, वो होज पाइप का इस्तेमाल हम करते हैं एसिटिलीन गैस के लिए। ठीक है, एक जो हमारी ये होज पाइप होती है, इनको एक दूसरे से बदलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की खराब हो गई है तो तुम सोचो कि ये एक्स्ट्रा पड़ी है इसको उसमें लगा दे। ठीक है, कोई भी जो पाइप बनाई जाती है गैस के अनुसार, वो उसके प्रेशर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। ठीक है, वो उसके ऊपर सूटेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये चेष्टा हमें कभी नहीं करनी है कि एक पाइप को दूसरे में लगा दे, दूसरी को उसमें लगा दे, ऐसा नहीं करना है। जो कलर कोड जिसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, जो बनावट दी हुई है, जो उसकी आंतरिक संरचना है प्रेशर को सहन करने की, उसके अनुसार ही पाइपों का निर्माण होता है, तो उसी के अनुसार हमें ये लगानी है। ठीक है, तो उसके बाद है वही कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च बेसिकली क्या होती है, ठीक है, ये जो होती है 90 डिग्री के कोण पर होती है वही O2 C2H2। ठीक है, एक ये लीवर लगा होता है इसमें ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है और C2H2 एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगर C2H2 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब एसिटिलीन है। ठीक है, कई बार हमें ड्राइंग को समझना है, जिस प्रकार वेल्डिंग में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ड्राइंग को समझना जरूरी होता है, तो इसी प्रकार हमें इन चीज़ों के बारे में भी पता लगना चाहिए कि ये किस किस चीज़ के रासायनिक सूत्र है, ताकि हमें पढ़ के जान सके कि कौन सी चीज़ किस काम आ रही है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन के लिए, C2H2 एसिटिलीन के लिए। ठीक है, ये टिप बोलते हैं इसको, ये रिप्लेसेबल होती है, हम बदलने योग्य होती है। अलग अलग धातु की मोटाई के लिए इसको हम बदल सकते हैं, और ये 90 डिग्री पे टॉर्च के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये बीच में क्या होता है, यहाँ तक दोनों गैसें अलग अलग आती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की पाइप लगी, फिर एसिटिलीन की लगी, दोनों गैसें यहाँ अलग अलग पाइपों के माध्यम से आई और यहाँ आकर एक हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हमें, मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, ये मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पर आने के बाद दोनों गैसें मिलती हैं। ठीक है, और मिलने के बाद जो है वो फिर आगे जलती हैं। ठीक है, तो ये मिक्सिंग चैम्बर होता है हमारा। ठीक है, यहाँ तक तो अलग अलग ही आती हैं, टॉर्च के साथ जुड़ती हैं और फिर यहाँ मिलती हैं और फिर जलती हैं। ठीक है, पर क्या होता है, जॉब को मैंने बताया प्रीहीट यानी कि गर्म कर लेते हैं जॉब को। जब तक तुम किसी भी जॉब को, किसी भी मेटल को नहीं काट सकते जब तक वो गर्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, जब तक वो गर्म नहीं हो जाएगा, जब ये लाल गर्म हो जाता है, पहले इसको गर्म करते हैं पूरा। ठीक है, मैंने बताया था कोई भी चीज़ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो जैसे ही वो गर्म होते हैं वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं ताप के कारण। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब ये कटने लायक स्थिति में आ जाता है तो फिर क्या करते हैं हमें, ये इस लीवर को दबा देते हैं ऐसे ऊपर। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इस लीवर के दबाते ही एसिटिलीन गैस की सप्लाई अचानक से रुक जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू हो जाती है, केवल ऑक्सीजन चलेगी। ठीक है, और जब ऑक्सीजन चलेगी तो वो धातु को काटना शुरू कर देगी। तो जो गैस कटिंग होती है उसमें ऑक्सीजन की कंजप्शन जो होती है, ऑक्सीजन की जो खपत होती है वो एसिटिलीन के मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर ये। इसके बाद ये ब्रास की बनी होती है, भारी होती है। वेल्डिंग टॉर्च थोड़ी हल्की होती है पर इसके मुकाबले हल्की होती है। ये चीज़ हमारी जो होती है वो भारी होती है। ठीक है, तो उसके बाद है भाई हमारा टिप मैंने ये बताया, टिप ये चीज़ होती है। ठीक है, गैस कटिंग टॉर्च के अंदर कई प्रकार की टिपें मिलती हैं। ठीक है, उनके अंदर छिद्रों की मात्रा देखी जाती है, कुछ 2 में मिलती है, कुछ जो है 3 में मिलती है। ठीक है, कुछ 5 में भी मिलती है, कुछ 6 में मिलती है।
ठीक है। कई बार अलग अलग प्रकार की मोटाइयों के मेटल होते हैं, ठीक है। कोई एक वाली से भी कट जाता है, कोई किसी में 2 वाली चाहिए, किसी में 3 वाली चाहिए, किसी में 4 वाली चाहिए, ठीक है। तो वो मेटल की मोटाई के अनुसार हमें टिपों का चयन करना पड़ता है, ठीक है। रिप्लेसेबल होती है ये, इसमें खोली या बंद की जा सकती हैं, ठीक है। चूड़ियाँ कटी होती हैं इसमें, जैसे इसमें टाइट कर देते हैं तो ये टाइट हो जाती है, ठीक है। इसको टिप कहते हैं। एक होता है टिप क्लीनर सेट। अब ये जो खांचे होते हैं, ठीक है, मैंने बताया कि इसमें सुराख होते हैं अलग अलग जिनसे गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब गैस बाहर निकलती है तो कई बार क्या होता है, कोई भी गैस प्योर नहीं होती, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं, ठीक है। जब किसी भी गैस को भंडारित किया जाता है और जब गैस जलती है, जलने से भी गैसें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पर गैस है वो प्योर 100% प्योर नहीं है, ठीक है। तो उसमें कार्बन की मात्रा हो जाती है, कई बार धुआं होता है, स्मोक वगैरह होता है, ठीक है, धुआं भी तो निकलता है, ठीक है। तो वो इन छिद्रों को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो गैस की आपूर्ति रुक जाती है, पूरी अच्छी प्रकार से गैस बाहर नहीं आ पाती है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टिप क्लीनर सेट का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तार होते हैं, ये इतने लंबे लंबे दिखा दूंगा मैं, हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन छिद्रों को हम तारों से साफ करते हैं। हम अलग अलग मोटाई के तार होते हैं, एक सेट होता है इतना बड़ा सा, इसमें इतने लंबे लंबे उंगली जितने लंबे लंबे वायर होती है अलग अलग प्रकार की, अलग अलग डाया की, ठीक है। तो वो उन छेदों में जिस छेद के लिए सुटेबल होती है, उन छेदों को हम उसकी सहायता से साफ कर लेते हैं, ठीक है। और साफ करने के बाद जो है फिर से गैस सुचारू रूप से आनी शुरू हो जाती है। जैसे कई बार तुम घरों में भी देखते हो ना कि ब्लॉक हो जाता है चूल्हा भी, ठीक है, कई बार उसमें पानी मिक्स आ जाता है, कई कंप्लेंट्स होती हैं कस्टमर की, ठीक है। तो फिर उसको रिपेयर करने वाले घूमते हैं गांव में, शहरों में, ठीक है, फिर उनसे रिपेयर कराते हैं, हमें ठीक कराते हैं, तो वो अच्छा चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए टिप क्लीनर सेट की सहायता से उसको हमें साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नरम धातुओं से बनी होती हैं तारें, जैसे ब्रास, कॉपर, माइल्ड स्टील, ठीक है, नरम धातुओं से बनाई जाती हैं तारें। और उसके बाद होता है वही गैस लाइटर या स्पार्क लाइटर, ठीक है। मैंने बताया था कि जब हम फ्लेम प्रज्वलित करते हैं तो अगर माचिस से करेंगे तो जब तक माचिस करेंगे, माचिस आधी तो तभी जल चुकी होती है, तिल्ली छोटी होती है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा हाथ भी जल सकता है, अगर गैस ज़्यादा खुली तो एकदम से हाथ जल जाएगा, ठीक है। एक स्पार्क लाइटर आता है लगभग इतना लंबा, उसकी सहायता से हम चिंगारी से ही गैस पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे घरों में लाइटर इस्तेमाल करते हैं हम चूल्हे को जलाने के लिए, ठीक है, लंबा होता है, हाथ नहीं जलता हमारा। और कई बार अगर माचिस से कोई बच्चा जलाने लग जाए तो हाथ जलने की संभावना होती है। चलो एक बड़ा व्यक्ति उसको ठीक प्रकार से कोऑपरेट कर सकता है, छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता, और अगर लाइटर से छोटा बच्चा भी करेगा तो वो चला सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें हम स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पार्क लाइटर से दूर से ही फ्लेम प्रज्वलित हो जाता है चिंगारी मात्र से, ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन बहुत ज्वलनशील गैस है, ठीक है। जैसे पेट्रोल बहुत ज्वलनशील है, दूर से ही आग पकड़ लेता है, एसिटिलीन भी ज्वलनशील गैस है, जरा सी चिंगारी से भी वो आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो जो है गैस लाइटरों का इस्तेमाल हम फ्लेम प्रज्वलन के लिए, ठीक है, यानी कि फ्लेम को जलाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वही सिलेंडर ट्रॉली। सिलेंडर ट्रॉली के बारे में मैंने बताया था पहले भी, सिलेंडरों को जिस ट्रॉली के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अब वर्कशॉप में कई जगह काम चलता है, कंपनी में कई जगह काम चलता है। अब एक ही जगह रखे तो काम नहीं करना होता हमें, तो कभी यहाँ काम कर रहे हैं, कभी कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, कभी कहीं और लेकर जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ काम चलता है वहाँ लेकर जानी पड़ती हैं, तो हाथ में उठाकर तो ले जा नहीं सकते, ठीक है। तो सिलेंडर ट्रॉली के ऊपर इनको रखा जाता है और आराम से जो है इनको फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। जहाँ भी काम हो वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर ट्रॉली के साथ क्या होता है, सिलेंडरों को चैन के साथ बांध कर रखना चाहिए, मेटल की चैन के साथ इनको बांध कर रखना चाहिए कि सिलेंडर ट्रॉली से ये नीचे ना गिरे, ठीक है। तो गिरने से बचाने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, चैन का इस्तेमाल करना है। और सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें सिलेंडर ट्रॉली का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है कटिंग टेबल। क्या होता है, हम नीचे बैठकर कटिंग करते हैं, ठीक है। कई बार जब तक प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा हमें काटने के लिए, या फिर प्रॉपर हाइट नहीं होगी हमारी मेटल को काटने के लिए, तो अच्छी कटिंग नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो कटिंग टेबल क्या काम करती है, एक ऐसी टेबल होती है जिसमें चिंगारियाँ नीचे की तरफ चली जाती हैं और उसको हम बड़ी आसानी से, बड़ी फिनिशिंग के साथ आराम से काट सकते हैं,
ठीक है। तो ये हमें वो स्पेस प्रोवाइड कराती है, उतनी हाइट प्रोवाइड कराती है जिसपे हम सरलता से कटिंग कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। तो सरलता से अगर कटिंग कार्य हमारा हो जाएगा तो हमारा काम अच्छी तरीके से हो जाएगा। और अगर हम अच्छी तरीके से काम नहीं होगा तो हमारा मेटल वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हम सरलता के साथ जो है अपनी उसको काम को निपटाएं, ठीक है। तो इसलिए कटिंग टेबल का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि अच्छी और साफ कटिंग की जा सके, ठीक है। क्लियर ये चैप्टर भाई, कोई डाउट इसमें?